इसका पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ, शौचालय योजना हो या लाडली बहना योजना हो या अन्य कोई भी योजना, जिनका भी पैसा रुका हुआ है या जो पैसा होता है वो बैंक खाते में जमा नहीं हो पाता है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आस पड़ोस में जो साथ में फॉर्म भरे हैं, किसी पड़ोसी का पैसा आ गया लेकिन आपका पैसा नहीं आया। आपने साथ में फॉर्म भरे थे किसी भी योजना के लिए, चाहे लाडली बहना हो, चाहे योजना या शौचालय योजना, जिसके लिए भी आप पात्र हैं, आपने फॉर्म भरे, साथ में आपके पहचान वाले ने, परिचित ने भी फॉर्म भरा, लेकिन उसका पैसा आ गया, आपका पैसा नहीं आता। ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है? देखिए सरकार की तरफ से पैसा तो भेजा जाता है, लेकिन आपके बैंक खाते तक पैसा क्यों नहीं पहुंचता और आपके बैंक खाते में पैसा क्यों नहीं आता? बहुत से कमेंट अभी इससे संबंधित भी आ रहे हैं कि लाडली बहना के पैसे से संबंधित भी आए हैं, शौचालय योजना से संबंधित भी आए जिसमें 12,000 रुपये मिल रहे थे, और अन्य आवास योजना, गैस सिलेंडर योजना, ये सबके पैसे देखिए डीबीटी के माध्यम से आते हैं, बैंक खाते में आते हैं। और जो पैसा जमा होता है आपके बैंक खाते में, जो भी पात्र हितग्राही है उनके बैंक खाते में, उन्हीं के नाम पर जो बैंक खाता होता है, जो बहनों के नाम पे जैसे लाडली बहना में बैंक खाता है, तो इस प्रकार जो पैसा जमा होता है वो डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, और जो आधार से लिंक होता है बैंक खाता, तो आधार के माध्यम से ही पैसा आता है। देखिए एक व्यक्ति के एक से अधिक बैंक खाते भी हो सकते हैं। जिस बैंक खाते में आधार लिंक होता है और जो बैंक खाता आधार से लिंक होता है, डीबीटी इनेबल होता है, जिसमें KYC कंप्लीट होता है, और तो ऐसे बैंक खाते में पैसा आने में प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए KYC आधार लिंक होना चाहिए बैंक खाते में, और जो आधार अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज़ें अगर सब खाते में कंप्लीट है, सभी कुछ सही है, तो बैंक खाते में पैसा आसानी से आ जाता है। और सिंगल अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट, जो दो लोगों के जॉइंट अकाउंट होते हैं घर में, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सिंगल, ये सब चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट, तो आपके बैंक खाते में पैसा आसानी से आता है। लेकिन अगर डीबीटी इनेबल नहीं, और एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके खाते में 1-2 किस्त आ गई, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपने आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कराए हो या आधार कार्ड में किसी प्रकार का चेंजेस कराए हो, अपडेट कराए हो, तो आपका पैसा रुक सकता है। वो इसीलिए रुक सकता है क्योंकि KYC दोबारा से मांगी जाती है। अगर एड्रेस चेंज होता है या आधार में कुछ भी चेंजेस होते हैं, मोबाइल नंबर चेंज होता है, तो KYC दोबारा से कराना होता है, बैंक की भी, आधार की भी। तो समग्र आधार भी लिंक होना चाहिए। देखिए समग्र आधार की भी KYC होती है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से भी होती है, ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, नोट करके रख लीजिए। अगर ये सब चीज़ें में कुछ भी एक कमी रह जाती तो आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ पाता, सरकार की ओर से पैसा भेजा जाने के बाद भी। इसी कारण कुछ योजना है जिनके पैसे नहीं आने से लोग परेशान है, जनता परेशान है, वो कमेंट में पूछते हैं कि पैसा नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसी समस्या भी हो जाती है, तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट की जाँच करें अच्छे से, सभी कुछ सही है या नहीं है। अगर सभी चीज़ ओके है, करेक्ट है, तो आपके बैंक खाते में पैसा आने में समस्या नहीं होगी। इस प्रकार की जानकारी आज के वीडियो में थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, एक और नई योजना के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी तक इस जानकारी को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी का लाभ मिल सके।